अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या पक पंजतन की जलवा, या पक पंजतन की जलवा, आलिम गैब की दुल्हा, अल्लाह की निशाना, जाते मोहम्मद, हजर मेहदी, इसमें जात तकसीम करने वाला कासिम, हमारी सरकार सैयदना रियाज अहमद गहर सही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, हजारों सलाम, मरहबा 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 या गहर सही मरहबा। हजारों सलाम इल्म की समंदर यूनुस अल गहर सूफी मास्टर पर, हजारों सलाम। आज वक्त है, आज वक्त है किसके लिए? आलिम सू के लिए है। हे आलिम सू, जल्दी से जल्दी मेरी सरकार की दमन पकड़ के करते रहो अल्लाहू अल्लाहू, करते रहो अल्लाहू अल्लाहू। क्या नमाज की सलाह देते हैं? नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। कितनी बार बोलोगे तुम नमाज पढ़ो? नमाज तुम्हारा लिए हमारा लिए नहीं है, फर्ज। नमाज फर्ज है लेकिन मोमिन के लिए। पहला मोमिन होना मांगता है, तो तुम भी पहला जाकिर कल्बी बन जाओ तो नमाज तुम्हारा लिए फर्ज हो जाएगा। आका ने कहा ला सलाता इल्ला बि हुजूरी कलाओ। सबे मेरा से तोहफा लेके आया, लेकिन वो तोहफा को तोहफा से कबूल करने पड़ेगा। इसलिए तो आका ने कहा अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। हमको तुम बेवकूफ़ बनाते, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, कोई जिकिर की जरूरत नहीं है। तो कुरान के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन भी नहीं है। नमाज का जिकिर कुरान में है, जुमला बोल दिया सलात, वक्तिया सलात। आका ने कहा वक्तिया सलात। अल्लाह ने कहा वही सलात से तुम्हारी दायमी सलात अफजल है। जिसकी दायमी सलात काबिल कबूल नहीं है तो उसकी कायमी सलात भी गया डस्टबिन में। उस नमाजी पर खुदा की लाहनत। क्यों? वही मोहम्मद में दो मीम है। बेगार मुर्शिद से अल्लाहू अल्लाहू कहने से, खाली पॉकेट से कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ है सलात की जिक्र कुरान में? 5 टाइम सलात का जिक्र कुरान में है। कहाँ है? क्या तुम्हारी क्यास? कुछ नहीं है तुम्हारी क्यास, तुम्हारी कंसंट्रेशन में। स्पेशली आई एम टेलिंग टू यू दोज हु आर आलिम सू। और बोलते रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, आपका जिंदगी बोलते रहूंगा। कुरान कहते हैं अल्लज़ीना हुम मन सलातिहिम अला दवामुना। तुम बताओ तर्जुमा हम क्यों बोलने का? आका फरमाते हैं अस्सलातु दाइमी अफजलु मिनल सलातिल वक्ती। बताओ तुम उसका तर्जुमा। अभी तुम कुरान को झुटलाओगी ना हदीस को झुटलाओगी? दोनों तरफ से तुम फंस गया ना। अल्लाज़ीना हुम मन सलातिहिम अला दवामुना। अल्लाह फरमाता है तुम जो दायमी सलात, तुम्हारी वही सलात से दायमी सलात अफजल है। और आका फरमाते हैं अस्सलातु दायमी अफजलुम मिनल सलातिल वक्ती। तुम्हारी वक्ती सलात से दायमी सलात अफजल है। क्या दायमी सलात? क्या दायमी सलात? जो दायमी सलात आका ने किया गारो हेरा में 12 साल 9 महीना 13 दिन गारो हेरा में गुजारा। और उधर खाने काबा को छोड़ के उधर चला गया। किधर? गारो हेरा में। वो कौन सा सलात था? वो कौन सा इबादत था? बताओ बताओ। वही खाने काबा शरीयत है, गारो हेरा मार्फत है। खाने काबा शरीयत है, गारो हेरा मार्फत है। वहां आका की नबूवत डिक्लेरेशन करा। आका तो नबी बन के आया, डिक्लेरेशन उधर हुआ। कोई कमबख्त तो बोलते हैं इधर आके नबी बना, माजल्लाह। छी। आका फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी कुन्तु नबी व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अब तो काजी फुजैर बिन यस की बहुत जिक्र करते हैं। जो डाकू था उसका जिक्र तो आप लोग बहुत करते हैं। फुजैर
बिन यस उसका जिक्र आप लोग बहुत करते हैं, जिसका काम था लूटने का, डाकैती करने का, जिसका पेशा था, उनको कुरान सुनने का बहुत शौक थी उसको कुरान सुनने का बहुत। His main hobby to listen attentively recitation of कुरान को सुनने का बहुत शौक है। तो तिजारत लोग जाते थे, ये वाकया सबको मालूम है। तो उसमें मालूम है फुजैर को कुरान तिलावत बहुत शौक है। तो उसी टाइम कोई काफिला में, वो तिजारत की काफिला में एक कुरान तिलावतकारी ने उसने तिलावत चालू कर दिया, तो फुजैर आराम से मदहोश हो जाता था। उस तरह आप भी मदहोश हो आलम सू, वही फुजैर की तरह। वो क्या था? अलम अनिल्लजीना आमन कल वहुम जिकिर अल्लाह। ये आयत जब सुने तो काजी फुजैर इसमें जात में खो गया, इसमें जात जिकिर में खो गया, मोमिन बने। अल्लाहु अल्लाहु लिखा हुआ कागज का एहतराम करते हुए दारू पीने वाला भी अल्लाह का ओली बना मिस्र की जमीन पर। यह वाकया सबको मालूम है। बगैर इसमें जात से जिक्र से कोई सलात काबिल कबूल होने वाला नहीं है। तुम कहाँ से भी इल्म हासिल करके आओ, उससे हमारी कोई पड़ी नहीं है। इल्म हासिल करके 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 तुम बोर हो जाओ। तुम कैसे भी इल्म हासिल करो, जब तक तुम्हारी अंदर कामिल मुर्शिद की जोरिया से इसमें जात जिक्र जब तक चालू नहीं होएगा, तो सारी चीज तुम्हारी विल गो टू डॉग्स विथ एन वन वॉइस। इसलिए इसमें जात की जिक्र करने पड़ेगा और कामिल मुर्शिद पकड़ने पड़ेगा। क्यों? मोहम्मद में दो मीम, इल्म की समंदर। पहले हम भी नहीं जानता था मोहम्मद में दो मीम में क्या मीनिंग है। इल्म की समंदर। सूफी मास्टर जी, आदब और एहतराम के साथ बोल रहा हूं, सूफी मास्टर जी, इल्म की समंदर। उन्होंने कहा सुनो, मोहम्मद में दो मीम, सेकंड मीम और मुर्शिद है। इसलिए कुरान में भी उसका जिक्र है, वामायुद्दिल फलाम तजदिलहु वली मुर्शिदा। वली बन जाती है, मुर्शिद बनने का बहुत वेरी डिफिकल्ट। आजकल तो लंबा टूपी पहन के नागन तरह जुल्फ रख के बोलते हैं हम सूफी है, हम मुर्शिद है। कौन सा मुर्शिद है? तू तो मार्केट बनाया है। कौन सा मुर्शिद है? आज मुर्शिद नहीं है। कहाँ है मुर्शिद? हक की तलाश में कितना आदमी इधर इधर घूम रहा है, like a vagabond, like a horse, moving hither and thither, like atomic structure inside the like electronics. And electrons moves on the circuit and orbit. इस तरह सारी कायनात का इंसान घूम रहा है हक की तलाश में, लेकिन मुर्शिद मिलते भी नहीं है। कहाँ मिलेगा? आलम हक तो आप काजी वही फुजैर बिन यस बनो और बन जाओ। अरे तुम क्या आलिम सू है? तुम्हारा से बड़ा बड़ा मंतिक फलसफा मौलाना रूमी कितनी बड़ी आलीशानी किताब लिखा, ये वाकया सबको मालूम है। वही शम्स ताबरिज़ी की दामन पकड़ के मौलवी से मौलाना बना। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज्जाली, आपने क्या किताब लिखा? बहुत सारी किताब लिख के उसकी भाई की दामन पकड़ के तरीकत में आ गया, इसमें जात का जिक्र में खो गया। पहला नमाज में मन नहीं बैठता था। किसने कहा? ये वाकया हमको यूनुस अल गहर सूफी मास्टर जी ने सुनाया। फिर हुज्जतुल इमाम गज्जाली ने कहा मैंने जितनी सारी किताब लिखा ये सब जला दो, सिर्फ मुकशिफतुल कुलूब वही किताब सिर्फ तुम लोग पढ़ो। वही किताब, once I repeat again, मुकशिफतुल कुलूब, ये किताब पढ़ो, बाकी किताब सब जलो, burn it and throw the sea and ocean river। काजी फुजैल को देखो, इसमें जब जिक्र में खो गया। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज्जाली, इसमें जब भी जिक्र में खो गया। मौलाना रूमी शम्स ताबरिज़ी का दमन पकड़ के मौलवी से मौलाए रूम बन गया। उनकी मुरीद डॉक्टर अल्लामा इकबाल,
डॉक्टर अल्लामा इकबाल, तो तुम तो आलिम सू सिर्फ फतुआ दे रहा है। इसलिए मेरे आका ने कहा मनफ्ता लानता हुवल मलाइकतु समावाति वल अर्द, और बगैर इल्म से फतुआ देने के ऊपर लानत, और बगैर इल्म से कुरान का जो तर्जुमा करते हैं, तफसीर करते, तहल्लुल करते, वो सब उसके ऊपर ही जहन्नम। मन कान फिल कुरानी बेगैबि इल्मिन फला यतबअ मिन कद्दहु मिनन नार। इसलिए हमारी इमाम मेहदी गहर सही आ गया। ये दौर इमाम मेहदी गहर सही की इंशाअल्लाह ताला हम गहर करते ही रहेगा। ये हमारी तमन्ना है, आपको मालूम नहीं है? आप इतनी बड़ी आगे नाम में आगे सैफुल्लाह लगाते, अल्लामा लगाते, क्या क्या खिताब लगाते, रादी अल्लाह रहमतुल्लाह क्या क्या लगाते हैं। अरे कब से खुदा को राजी करा, और आप खुदा पर कब राजी हुआ? रादिया तब मर दिया दौर पर आप कब किया था? कहाँ है रादिया और मर दिया? हमको बकवास नाटक सुनाते हैं और स्टेज में बैठते हैं बड़ा बड़ा पगड़ी बांध के, बोलते हैं ये अल्लाह का ओली, जिंदा ओली आ गया। तो मुर्दा ओली किधर है? एक आदमी मैंने एक स्टेज में गया, बोलता अभी आप लोग का सामने बहुत अच्छा उर्दू में बोल रहा है, ऐसा उर्दू मुझे बोलने नहीं आता है। आशिक रसूल अल्लाह का जिंदा ओली तशरीफ लेके आ रहा है स्टेज पर, मंच पर। अरे भाई रे, तो मुर्दा ओली किधर है? अभी समझ में आ रहा है। उसी टाइम मैं भी नारा लगाया था मुझे भी समझ, मैं भी नारा लगाया, अरे बाबा वाह जिंदा ओली आ गया। ये सब बकवास, अनाम सनाम। अरे जिसका लतायफ मुर्दा है, जो इसका लतायफ मुर्दा हो गया तो जिंदा ओली कैसे बना? आप बताओ, आप विचार करो। जिसका लतायफ, जो सात रूहू को मुर्दा बना के रखा, तो जिंदा ओली कैसे बना? और बाकी को भी मुरीद बनाते हैं, उसका भी लतायफ को मार रहा है। वो तेरे पैर को ऊपर टांगा के रखेगा। काठमांडू की जमीन पर हमारी सूफी मास्टर सैयदी जी इल्म की समंदर यूनुस अल गहर ने कहा काठमांडू की सरजमीन पर, और उधर भी बहुत सारे पीर मुर्शिद आ गया। इतना नहीं बोलना चाहता हूं, तो आप लोग कुरान पढ़ के भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कैसे समझाएगा आपको? आप तो दर से निजामी करके आते हैं। कुरान बोलते वस्समू बिहब्लिल्लाह जमिया वला तकारू। कुरान नहीं बोलते हैं वस्समू बिहब्लिल्लाह जमिया वला तकारू। तो मजबूती के साथ हब्लुल्लाह को पकड़। हबल क्या है? वो इसमें जात है। हाँ, इसमें जात है, लेकिन आपको मालूम भी नहीं है। फस्कुरुनी अस्कुरुकुम, ऊपर और नीचे, वो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। तुम मुझे याद करो, हम तुझे याद करेगा। ये इसका अल्लाह की हबल को जल्दी बहुत ज्यादा मजबूती के साथ पकड़नी बोला, तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुरान भी हर जगह में, हर रुकू में जिक्र की ऐलान अल्लाह ने करके किया, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम बेवकूफ़ को कैसे समझ में आएगा? लेकिन फिर आप बेवकूफ़ बन के भी बोलना मांगता है 2-4 बार। तो जब तक हमारी इल्म यानी हमारी अंदर जब तक इसमें जात दाखिल नहीं होगा, तो हम मरदूत रहेगा, हम फतुआ फिरका के अंदर रहेगा। इमाम मेहदी गौर सही आ गया, सारी तरफ से इसका प्रूफ है, दलील है। यूनुस अल गहर इल्म की समंदर दावत दे रहा है, आओ तुम भी प्रूफ करो, हम भी प्रूफ करके देगा कितने, लेकिन कोई नहीं जा रहा है। तुम साबित करो, तो तुम साबित अगर कर दिया तो यूनुस अल गहर सूफी मास्टर जी बोलते हैं तो हमको मुजरिम बना दो, नहीं तो तुम मुजरिम बनो। लेकिन कोई नहीं जाते हैं। इल्म की समंदर में जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, प्रॉपर नेविगेशन चाहिए। ये नेविगेशन नहीं चलेगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उधर दूसरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जरूरत है। उनकी समंदर में अगर जाना है तो हमारी आखिरी बात ये है, गौतम बुद्ध ने कहा
तुम्हारी लताइफ को जागृत करो। श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारी लताइफ को जागृत करो। आका ने कहा मन अरब अरब सहु फकत अरब अरब बहु। श्री कृष्ण ने बोल के गया, गौतम बुद्ध ने बोल के गया निर्वाण मुक्ति। श्री कृष्ण ने बोला जब तुम्हारा चक्राश को तुम जब बेदार हो जाओगी राम की ज्योति से, तो ब्रह्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान हो जाएगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुदा को पहचान के लिए तुम खुद ही को तलाश करो, यानी अपनी लताइफ को बेदार करो। अरे तू सुन्नत सुन्नत बोलते है, तू खाली सुन्नत, टूफी पहनने का सुन्नत, ये सुन्नत 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 बोल के, अरे तू बड़ा सुन्नत को ठुकरा रहा है। दिल की बेदारी सबसे बड़ा सुन्नत अल्लाह अल्लाह जिक्र में। या गहर सही अलमदद, या गहर सही अलमदद, या गहर सही अलमदद।